दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि जो दीप्ति की हालत है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। और जो डॉक्टर्स हैं वो पहले तो आकर पहले पुष्पा को बताते हैं कि जो आपके बेबीज़ है ना और आपकी जो यहाँ पर पेशेंट आई है वो बिल्कुल ठीक है, बस उसको लीवर पेन हो रही है। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा आम बात है डिलीवरी से पहले, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों पुष्पा कहती है डॉक्टर साहब सब ठीक हो जाएगा ना। तो दोस्तों डॉक्टर बताती हैं जी अभी हम यहाँ पर चेकअप कर रहे हैं, जैसे ही कोई और भी अपडेट आएगी हम आपको पुष्पा जी बता देंगे, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। अब दोस्तों जो यहाँ पर डॉक्टर है जब पुष्पा उससे सारी बात कर लेती है तो पुष्पा यहाँ पर अब अश्विन से कहती है कि अश्विन जल्दी से तुम यहाँ पर फोन करके ना सोनम ओम को सारी बात बता दो ताकि थोड़ी देर में वो भी यहाँ पर आ जाएंगी। दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए कादम्बरी की तो उसको अचानक हलबली सी मच जाने वाली है कि मेरा तो यहाँ पर कुछ और प्लान था और यहाँ पर कुछ और ही हो जा रहा है। तो दोस्तों वो जल्दी से यहाँ पर अपनी नर्स को कॉल कर लेने वाली है और कहती है कि आपको एक बात बतानी है कि जो दीप्ति है ना उसकी डिलीवरी में अभी तकरीबन 13 दिन पड़े हुए थे, लेकिन पहले ही उसको हॉस्पिटल ले गए हैं क्योंकि उसके लीवर में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रही थी। अब मुझे बताएं कि मैं यहाँ पर क्या करूँ। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर कादम्बरी की नर्स कहती है कि कादम्बरी जी आप इतनी ज़्यादा यहाँ पर बेफिक्र रहिए, अभी सिर्फ और सिर्फ उसकी लीवर पेन है और वैसे भी जो वहाँ पर हमारा बंदा है मैं उसको अभी कॉल कर लेती हूँ और उसको कहूँगी कि जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आती है हमें हर छोटी छोटी और सारी बड़ी अपडेट्स बताता रहे ताकि उस हिसाब से मैं आपको बताती चलूँ कि आगे आपने यहाँ पर क्या करना है। आप फिक्र मत कीजिए, अगर कोई भी मसला बनेगा तो ज़्यादातर ये होगा कि आपको भी एक्टिंग करनी पड़ेगी और ताकि यहाँ पर आपको हॉस्पिटल लेकर जाया जाए और जब कादम्बरी की डिलीवरी हो जाएगी उससे तकरीबन आधे 1-2 घंटे आगे या पीछे हम आपकी भी डिलीवरी का बहाना करवा देंगे और कादम्बरी का एक बच्चा यहाँ पर ले आएंगे। दूसरी तरफ दोस्तों अब यहाँ पर जो अश्विन है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है हॉस्पिटल में। बेचारा यहाँ पर जब भी अपनी पत्नी के बारे में सोचता है तो बहुत ही ज़्यादा उतावला हो जाता है कि दोस्तों इतनी ही देर में यहाँ पर डॉक्टर दोबारा से बाहर आ जाने वाली है और साथ ही यहाँ पर जो सोनम ओम है वो भी आ जाती हैं और कहती हैं कि अबे अश्विन बेटा क्या हुआ, कोई बात नहीं हल्का फुल्का यहाँ पर इतना सा होता ही रहता है, लीवर पेन तो बहुत ही ज़्यादा आम बात है, मुझे पता है कि मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा जल्द ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों एक तरफ यहाँ पर पुष्पा वगैरह नाराज़ होते हैं यानी कि परेशान होते हैं तो चोल में से यहाँ पर जुगल फ़ोन कर लेने वाला है पुष्पा को और कहता है कि हाँ भाई पुष्पा दीप्ति की हालत कैसी है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे कुछ नहीं जुगल बस उसके लीवर में पेन हो रही है। तो दोस्तों जुगल पूछता है अच्छा फिर डिलीवरी का टाइम क्या है। तो दोस्तों अब पुष्पा कहती है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं अभी कुछ नहीं पता, अभी थोड़ी देर में डॉक्टर दोबारा से बाहर आएंगे तो यहाँ पर जो भी बात बताएंगे मैं तुम्हें बता दूंगी। तो दोस्तों जुगल कहता है अरे पुष्पा तू मुझे लाजमी बात बताना, ये ना हो कि तू बात को छुपा कर रखे। तो दोस्तों पुष्पा कहते हैं अरे नहीं नहीं जुगल कोई बात नहीं, बस तू यहाँ पर अपनी पत्नी यानी कि कादम्बरी का ध्यान रख क्योंकि उसकी डिलीवरी भी काफ़ी ज़्यादा पास है, किसी भी वक्त उसकी भी हालत ख़राब हो सकती है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर जुगल कॉल काटता है तो वो कादम्बरी को सारी बात बता देता है और कहता है कि पुष्पा मुझे यही बता रही है कि अभी उसकी डिलीवरी में बहुत ही ज़्यादा टाइम है लेकिन कुछ नहीं पता, डॉक्टर्स कभी भी और कुछ भी कह सकते हैं कि डिलीवरी का टाइम हो गया है। अब दोस्तों जैसे ही सोनम ओम पहुंचती हैं तो वो कहती हैं कि क्या हुआ डॉक्टर ने अभी तक हमें नहीं बताया। तो दोस्तों इतनी ही देर में डॉक्टर बाहर आ जाने वाली है और वो आकर कहती है कि आप लोगों को एक बात बतानी है कि जो दीप्ति है ना उसकी अगर हमने यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी यहाँ पर होने दी तो काम में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि जो जुड़वा बेबी होते हैं ना उनमें यहाँ पर डिलीवरी का बहुत ही ज़्यादा पहले हो जाना कोई आम बात है, इसलिए आप लोग फिक्र मत कीजिए। लेकिन एक मसला ये आ रहा है कि जो यहाँ पर दूसरा बेबी है ना उसके गले में पता नहीं क्या फंसा हुआ है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों कि दूसरे बेबी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और डॉक्टर सीधा सीधा कह देते हैं कि अगर हमने यहाँ पर आई डिलीवरी ना की तो यहाँ पर दीप्ति की जान को खतरा हो सकता है, यहाँ पर एक बेबी की जान को खतरा हो सकता है। बस आप यहाँ पर अब प्रार्थना ही करिए भगवान से कि वो जल्दी से सब कुछ ठीक कर दे। दोस्तों जब अश्विन ये बात सुनता है तो वो बेचारे के तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल जाती है कि उन्होंने तो कुछ और सोचा हुआ कि एक बच्चा यहाँ पर वो प्रार्थना को देंगे और एक दीप्ति की रख लेगी और वो काफ़ी ज़्यादा हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में तो एक अलग सा ट्विस्ट ही आ गया है। अब जब डॉक्टर ये बात बताती है तो पुष्पा कहती है अरे अश्विन तू जा जरा अंदर होकर दीप्ति से मिलकर आ और उसको हौसला देना। अब दोस्तों जैसे अश्विन यहाँ पर अंदर जाता है तो दीप्ति कहती है अरे अश्विन शुक्र है तुम आ गए, मैंने तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है, अगर मैं इस दुनिया में ना रही तो जो हमारे ट्विन बेबी होंगे एक बच्चा तुम रख लेना और एक बच्चा यहाँ पर प्रार्थना को लाजमी दे देना। तो दोस्तों अश्विन यहाँ पर अब दीप्ति को डांटता है और कहता है कि दीप्ति ये तू किस तरह की बात कर रही है, मैं तो तुझे हौसला देने आया हूँ और बदले में तुझे बताने आया हूँ कि बिल्कुल भी फिक्र मत कर, लेकिन तू मुझे यहाँ पर मेरा दिल छोटा कर रही है। फिक्र मत कर, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी और हमारे बेबीज भी बिल्कुल ठीक ही रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अश्विन बात करता करता रोने लगता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक बाप जो यहाँ पर एक तरफ पत्नी को देखता है और दूसरी तरफ अपने बच्चे को देखता है उसको यहाँ पर दोनों ही चाहिए होते हैं। लेकिन जब यहाँ पर मौका बन जाए कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात हों तो वो बेचारा रोएगा ही और क्या ही करेगा। दूसरी तरफ दोस्तों अब जो कादम्बरी है जो दोबारा से अपनी नर्स
नर्स को कॉल करती है तो उसकी नर्स बताती है कि कदमनी मैंने पता किया है, मेरा जो वहाँ पर बंदा मौजूद है ना वो कह रहा है कि किसी भी टाइम यहाँ पर जो दीप्ति है ना उसको लेकर जाया जा सकता है हॉस्पिटल के अंदर, तो तू बस मेरी कॉल का वेट करना। अब जब भी मैं कॉल करूंगी तो तूने यहाँ पर ऐसी एक्टिंग करनी है जैसे तेरे यहाँ पर लीवर में पेन हो रही है, जिसके बिना पर तुझे यहाँ पर जो जुगल जी हैं वो सीधा लेकर हॉस्पिटल आ जाएंगे। और जैसे यहाँ पर दीप्ति की जो यानी कि डिलीवरी वगैरह हो जाएगी तो मैं उसका एक बच्चा चुरवा लूंगी और सीधा लेकर आ जाऊंगी तेरे पास, फिर हमारा प्लान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हमने 19-20 भी किया तो काम काफी ज्यादा खराब हो सकता है। अब दोस्तों कदमनी इसी ताक में बैठी है कि किसी ना किसी तरीके से जैसे ही फोन आएगा तो वो यहाँ पर सबको कह देगी कि मेरे भी यहाँ पर पेन हो रही है, मुझे भी हॉस्पिटल लेकर जाया जाए। अब दोस्तों यहाँ पर जुगल जी से वो कहती है कि जुगल जी मेरे यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता पेन हो रही है। तो जुगल कहता है अरे कदमनी तुम आराम से बैठ जाओ, ऐसा ना हो कि कहीं तुमने दीप्ति भाभी का हाल नहीं देखा, तुम बेवकूफ हो के बार बार उठकर काम कर रही हो, जल्दी से बैठ जाओ, ऐसे ही यहाँ पर तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही वो बैठती है तो तभी यहाँ पर हॉस्पिटल से कॉल हो जाने वाली है और वो भी यहाँ पर उसकी नर्स की कि यहाँ पर दीप्ति की हालत मजीद खराब हो गई है और उसको ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया गया है, तुम जल्दी से बहाना करो और सीधा यहाँ पर हॉस्पिटल आ जाओ, उसकी डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है और जब यहाँ पर उसकी डिलीवरी हो जाएगी तो फिर हम यहाँ पर बहाना लगाएंगे और तुम्हारी डिलीवरी भी करवा देंगे। लो दोस्तों जब कदमनी को ये बात पता चलती है तो उस बेचारी के तोते उड़ जाते हैं। तो कदमनी अपने आप को ही समझाती है कि कदमनी तू हार नहीं सकती, तुझे जीतना ही होगा, जितना तूने अच्छा यहाँ पर नाटक किया है इस बार ये नाटक का फाइनल स्टेज है और अगर तुमने ये स्टेज पार कर लिया तो तुम यहाँ पर कामयाब हो जाओगी। वैसे दोस्तों अगर कदमनी ने सच में ऐसा कर लिया और कदमनी को बच्चा मिल गया तो आखिरकार इस कहानी में क्या बनेगा, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना। मेरे ख्याल से दोस्तों अब जब यहाँ पर कदमनी देखती है तो वो चीखें मारना शुरू कर देती है और जुगल उसके पास आता है तो वो कहती है कि मेरे लीवर में काफी ज्यादा दर्द हो रही है। तो दोस्तों जुगल सीधा यहाँ पर उसे हॉस्पिटल लेकर चले जाने वाला है जहाँ पर वो कदमनी की नर्स मौजूद है। अब दोस्तों कदमनी जाकर अपने बेड पर लेट जाने वाली है और इस बात का वेट कर रही होती है कि कब हमें यहाँ पर कोई पैगाम आए कि दीप्ति की यहाँ पर जो डिलीवरी है वो हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर अब थोड़ी ही देर में के पैगाम आ जाने वाला है और कदमनी जल्दी से नर्स को कहती है कि हमें अब अपना पत्ता फेंकना ही पड़ेगा और कदमनी का यानी कि दीप्ति का जो एक बच्चा है उसको अब कदमनी का नाम दिया जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर उसकी नर्स भी पूरा काम कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से वो बच्चा हम यहाँ पर ले आए। वेल दोस्तों ये काम काफी ज्यादा रिस्की है, अगर किसी ने भी देख लिया तो यहाँ पर बेइज्जती तो एक तरफ बहुत ज्यादा होगी और दूसरी तरफ जो कदमनी का हाल होगा ना वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता और आप लोग भी जानते हैं फिर कदमनी की इज्जत की धज्जियां उड़कर रह जाएंगी। वेल दोस्तों ये अब यहाँ पर ड्रामा काफी ज्यादा मजीद अच्छी वे में जा रहा है और आप लोग मुझे यकीन है कि ये सब देखकर काफी ज्यादा खुशी हो रहे होंगे। तो आने वाले मजीद एपिसोड देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।